मासिक संगठन में कितने लोग हो जाते हैं? यहाँ जो मासिक संगठन लगता है उसमें कितने लोग आ जाते हैं? 30 लोग। 35 क्या प्रॉब्लम है कि 4 संगठन होते हैं। हाँ 4 संगठन 4 जगह पे होता है। हाँ, और 2 संगठन अन्नानगर आमली करता है, तो एक तरफ वो नाप से हो जाता है, इसलिए कम लोग पहुँचते हैं। हाँ, दो लोग वहाँ रहते हैं, वही जाते हैं। थोड़ा कुमार आधा कुमार वहाँ जाते हैं, थोड़ा कम जाते हैं। माता जो वहाँ जा नहीं सकता है। ऐसे ही मद्रास में जो चलता है उच्छा में भी यही होता है कि जो अन्नूर का माता जी और आवड़ी का माता जी सब इतना आ नहीं सकते, 1-2 आ जाता है, इतना नहीं आ सकता। इसलिए क्या है, कम हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो खाली एक ही तीर्थ पाठशाला था और सेकंड संडे चलता था, सब एक ही जगह में इकट्ठा करता था। अभी एक ख्याल सोच रहा था के लिए कि मास का संगठन एक बार सोच में रखेंगे, एक बार नाप में रखेंगे, उसके का होगा। जब लोग महीना में एक बार आनंदपुर में रख देंगे, एक महीना, दूसरा महीना में मद्रास में रखेंगे, तब तो शायद सब मिल सकता है। ये सोचना है भी है कि अभी सगरे में बात करने का इसके बारे में। महीने में कम से कम एक बार तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। एक संगठन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सबकी उपस्थिति हो जाए। तो अभी नहीं हो रहा है, होने के सब में अभी भी खाली किसी होता है। 20 से अलग है, वो 20 का समझो 10 कॉमन रहेगा, बस ये 20 और वो 20 अलग अलग ही होता है। इनका बात सैड संडे में इनका घर में चलती है, हम लोग उधर जाते हैं। 4th संडे में लक्ष्मी माता का घर होता है, इधर हम लोग आते हैं। लेकिन आवड़ी अन्नानूर बहुत दूर है, इसलिए हम जाते हैं। झूठ बोलना। जितने भी स्थान हैं उन स्थानों में कोई एक स्थान तो ऐसा होगा जो सबके लिए ज्यादा अनुकूल पड़े। महीने में अलग अलग जगह संगठन होता है। वो अलग अलग जगह जितनी भी जहाँ संगठन होता है वो दूर दूर पड़ती है, लेकिन कोई एक स्थान तो ऐसा होगा जो सबके लिए ज्यादा से ज्यादा अनुकूल पड़े, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सके। वो एक जो है वो मुकर्रर रहना चाहिए, वहाँ सब लोगों को आना ही आना है। देवबन के इसलिए ये ठीक तरह से फिक्स नहीं होता है। तो समझता है कि अपना जगह से क्यों, अपना जगह ये ठीक होने का, वो क्यों जाने का, उसे हो जाता है। इससे क्या है, हम लोग वो जगह दूर है बाबा, इसीलिए हम लोग नहीं जाते। आवड़ी अन्नानूर थोड़ा दूर है बाबा, आना जाने में बहुत देर लगती है, मुश्किल लगती है। आप तो क्या ही है, सब मानेंगे। आप जो भी हम क्यों कहेंगे, हम क्यों कहेंगे? तो तुम्हारा अपना व्यू है, जिसको अगर सबको अनुकूल एक जगह पड़ती है तो वो एक जगह मुकर्रर कर लो जहाँ सबको इकट्ठा होना ही है एक बार। ஓணம்பாக்கு முன்ன எல்லாரும் அது மேலதான் சாயங்காலம் தான் நடத்தப்படுது, பகல் எங்களுக்கும் தூரம் தானே, அங்கிருந்து இங்க வர எல்லாருக்கும் தூரம் தான்। இங்கிருந்து அங்க மாதிரி அங்கிருந்து இங்கிருந்து தூரம்। अच्छा ऐसे कर लो, जितने भी संगठन होते हैं वहाँ के रजिस्टर इकट्ठा करो। जो संडे के संगठन होते हैं वो रजिस्टर इकट्ठा करो, जहाँ ज्यादा लोग आते हो संगठन में वो कंपलसरी कर दो। नहीं तो ऐसे धीरे धीरे करके संगठन बिखर जाएगा।
4 संडे में ज़्यादा यही इधर ही आएगा। 4 संडे में ज़्यादा वो लोग 4th संडे इधर ही आता है ज़्यादा। इधर का एक संगठन मास महीने में फिक्स कर दो कि उसमें सबको आना ही आना है। इधर ही पक्का कर ताकि दूर दूर से जो लोग आते हैं ना उनको पक्का पता हो जाए कि इस संगठन में अगर हम जाएंगे, इस तारीख को जाएंगे तो हमको पूरा संगठन मिलेगा, नहीं तो वो लोग भी नहीं आएंगे। जो तमिलनाडु के दूर दूर बिखरे हुए लोग हैं, सबको यही रास्ता, यही सड़क पे गाड़ी चलाते हैं। हाँ, वो दूर दूर बिखरे हुए लोगों कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाएं और कब जाएं। तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो उस कंपलसरी तारीख पर जरूर आवेंगे उस स्थान पर। बड़ा संगठन हो जाएगा तो उमंग उत्साह ज़्यादा बढ़ेगा। तमिलनाडु में कहाँ कहाँ क्या क्या सेवा हो रही है वो सारा पता चलेगा। एक दूसरे को सहयोग भी दे सकेंगे भाग दौड़ करके। समय 2-3 घंटे का भी संगठन रह सकते हैं। 2-3 घंटे का भी संगठन रह सकते हैं। 2-3 घंटे। हाँ, सब उतना समय भी ले सकते हैं। हाँ, आधा घंटा याद, 1 घंटा मुरली, आधा घंटा वार्तालाप और आधा घंटा सेवा का नहीं लेन देन। बाबा, 1 घंटा नहीं, पूरा नहीं होता है क्योंकि तमिल में ट्रांसलेशन करना पड़ता है ना। तो ठीक है, आधा घंटे की मुरली, उसमें आधा घंटा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करके और 1 घंटा आधा घंटे की मुरली, நீங்க சொல்றது இல்ல, आधा घंटे की मुरली, उसका आधा घंटे का ट्रांसलेशन और आधा घंटा वार्तालाप और उसका ट्रांसलेशन। आधा घंटा सेवा का लेन देन करना, 2.5 घंटे का क्लास बस खत्म। और वेलूर में एक संगठन तैयार हो रहा है। हाँ, वेलूर नाथरका डिस्ट्रिक्ट, हाँ, हाँ, यहाँ से बेंगलुरु जाने का रास्ता में काटपाड़ी स्टेशन है। हाँ, काटपाड़ी स्टेशन है, काटपाड़ी स्टेशन से 7 किलोमीटर है। अच्छा, वेलूर। हाँ, तो वहाँ से ज़्यादा लोग आए एडवांस को। अच्छा, ज़्यादा लोग ना 12-13 लोग आ गया। सब भी के लोग हैं। हाँ, सभी के लोग एडवांस को आया पहले 98 के पहले। अच्छा, अच्छा, बाद में छोड़ के विष्णुपाटी गया। विष्णुपाटी जाके अभी उधर भी कुछ भी नहीं है, अभी चुपचाप में घर में रहता है। अभी वो जयराम भाई है उधर। हाँ, जयराम भाई का पूरा परिवार, उनका 2 लड़का है, उनका युगल, सभी लोग आ गए। एडवांस का आके गया वो जी घर में थोड़ा सेवा में था कुछ दिन, 2-3 महीने उधर ही रहता था। हाँ, बाद में विष्णुपाटी जाके सभी छोड़ के घर में रहते। अभी मैं उनके जाके मैं पूछे, अभी 2 अफसर घर में गीता मरा हाँ, संगठन हाँ, मतलब बीके लोग ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग वो सभी बीके हैं, पहले के पुराने बीके हैं। पुराने पहले बीके मैंने बट्टी बीके अधूरी भट्टी की, पूरा समझा नहीं। पूरा समझा। विष्णुपाटी वाले थोड़ा सेवा किया फिर वहाँ छोड़ के काम। क्योंकि वो विजयगढ़ में रखते थे ना, उधर भी विष्णुपाटी लोग उधर ही रखते थे, इसलिए उनके पंछी होते हैं वो यहाँ से खींच कर। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है भाषा का। अभी उनका घर में इधर मसला चल रहा है। छोटा घर है, 2 साल की 10 साल 50 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, बाद में अंदर में 20 लोग बैठ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से दूरी कितनी है? 2 घंटा रास्ता 130 किलोमीटर। ट्रेन में 2 घंटा लगता है। 2 घंटा ट्रेन, आधा घंटा रास्ते में और 2.5 घंटा लगता 2.5 घंटे का रास्ता है। 2.5 घंटा ट्रेन में है तो 2.5 घंटा, बस में जाने को ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 3-3 बेंगलुरु प्राइवेट हाँ, हमने कल्पना माता में पहला गया
बंगला और उनको दूर पड़ता है। मंगलोर को दूर पड़ता है, तिरुपति से बहुत नजदीक है, 100 किलोमीटर तिरुपति से नजदीक है, नजदीक। चेन्नई भी नजदीक है। हाँ तो अगर यहाँ संगठन क्लास आपका पक्का मजबूत होगा, मासिक संगठन, तो वो लोग यहाँ भी आने लगेंगे और तिरुपति में भी जाकर के फायदा लेंगे। तिरुपति में कुछ नहीं बन लगेगा, खुल गया ना। हाँ। बोला था सब कुछ मैडम मद्रास वाले को भी बुलाएंगे। ठीक, जरूरत पूर्ति वहाँ अच्छा इंतजाम कर दिया है। भाइयों के रहने का अलग स्थान, माताओं कन्याओं का पार्टी वालों का अलग स्थान, सरेंडर्ड बहनों का अलग स्थान, क्लास करने का अलग स्थान, एक ही घर में। छोटा छोटा सा सेंटर, थोड़ी बहनें रहेंगी सरेंडर्ड हैंड्स, और बढ़िया चलेगा। लेकिन बीके वालों का जत्था भी वहाँ बहुत मजबूत है। उनको तिरुपति मंदिर वालों का बहुत सहयोग मिलता है। हम में भर्ती करके गए थे, कोयम्बटूर तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में भर्ती करके गए, अभी तक उन्होंने आया नहीं संगठन में। त्रिची में भी आके गए बाबा। अच्छा। हाँ, और तिरुवारूर, त्रिची, 4-5 जगह पर वो सब टूटे हुए पड़े हैं। हाँ, अभी लिंक में मद्रास के जो में लिंक में आता ही नहीं है, और आने वाले नहीं होगा, तो पता नहीं इसका। ये चेन्नई के कुमार हैं, इनको कहो कि ये उधर चक्कर लगाएं। एक दिन 2 साल तक ज़्यादा हो जाएगा, तक आया नहीं। जो वंचित हुई आत्माएं पड़ी है, उनको पहले उठाना चाहिए। नए को संदेश देने से ज़्यादा अच्छा है जो टूट पड़ी है, पहले एडवांस में थी, फिर कारण या कारण टूट गई, उनको उठाने से ज़्यादा फायदा, वो अनुभवी बन गई अब। बाबा हाँ बाबा ने अभी बोला कि हाँ जो पहले जाते हैं, पहले सुखधाम में आते हैं, जो पहले परमधाम जाते हैं पहले सुखधाम में वो पहले सुखधाम में आते हैं। प्रजापिता तो बाबा सबसे लास्ट में शरीर छोड़ती है, प्रजापिता की सबसे लास्ट में शरीर छोड़ती है। लास्ट में शरीर छोड़ता, लास्ट में है, लेकिन तब तक, जब तक वो यहाँ शरीर छोड़ता है, तब तक 500-700 करोड़ आत्माएं सब सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होती है, परमधाम नहीं जा सकती वापस। इसलिए झाड़ के चित्र में दिखाया, ऊपर शंकर जी, आत्माएं जा रही है, शंकर जी बैठा हुआ है। क्या आत्माओं को नैनों पर बिठा करके ले जाने वाला कोई प्रैक्टिकल में चाहिए, वो बैठा हुआ है। वो जब तक शरीर नहीं छोड़ेगा तब तक सूक्ष्म वतन में टिकेंगे, फिर जब वो शरीर छोड़ेगा तो सब उड़ेंगे और वो पहले पहुंच जाएगी। तो बाबा सबसे पहले आती है वही आत्मा, वही आत्मा जो पहले पहुंचेगी वही पहले आएगी। तो बाबा उसके साथ फिर लक्ष्मी की आत्मा साथ में आती है, जब उसमें बाद आती है। लक्ष्मी वाली जो आत्मा है वो उसके साथ ही है, पहले या बाद में। और संगम में तो साथ ही है। लक्ष्मी वाली आत्मा के साथ लिए बगैर राम वाली आत्मा जो है वो परमधाम वापस जा सकेगी? नहीं जा सकेगी। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति में जब तक गांठ नहीं बनेगी कोई काम सफल होने वाला नहीं है। और बाबा जो बाबा बोलते हैं कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी, सिर्फ भारत ही बचेगा। हाँ, तो बाबा विदेश में फिर आत्माएं कैसे, मतलब शरीर क्या उनका भी बर्फ में शरीर 2000 तक वो तो डूब जाएंगे सब समंदर में। तो डूब जाएंगे बाबा, तो फिर वहाँ मतलब शरीर, मतलब आत्मा विदेश में फिर कैसे मतलब उत्पन्न होती है? मनुष्य आत्माएं विदेश में फिर बाबा उत्पन्न कैसे होती है? भारत से जाती नहीं है। जाती नहीं है? भारत से वो आत्माएं द्वापर में भारत की ही आत्माएं वहाँ जाती है। हाँ, भारत से ही आत्माएं विदेश में। ठीक है,
नहीं बाबा, भारतवासी ही चारों तरफ दुनिया में फैले हुए हैं। द्वापर में से ही मतलब सारी दुनिया उनके ही बच्चे हैं। हाँ, मेरा पूछने का मतलब है जो विदेश है, विदेश में चले गए। हाँ, विदेश में बाबा वहाँ वो तो खत्म हो जाता है अभी, मतलब सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ हाँ। खंड बचेगा। हाँ, तो जब द्वापर में विनाश होता है, आधा विनाश होता आधा है विनाश होता है हिंदुस्तान में। तो, हाँ, तो हिंदुस्तान में आधा विनाश होता तो है। बाबा उसी समय पार्टीशन हो जाता है, है? उसी समय भारत का पार्टीशन होना शुरू हो जाता है। नहीं, तो फिर बाबा विदेश में आत्माएं फिर कैसे उत्पन्न होती है? वो धीरे धीरे अरब खंड पहले ऊपर आएगा। नहीं तो फिर मनुष्य एकदम थोड़े ही सब देश ऊपर आ जाएंगे। नहीं बाबा, फिर मनुष्य आत्मा वहाँ पर उत्पन्न कैसे होती है? उत्पन्न वहाँ नहीं होती है, भारत से ही वहाँ दौड़ करके जाते हैं। तो बाबा जाने का रास्ता तो रहता है, पूरा समुद्र होता है ज्यादातर। नहीं नहीं, ये पृथ्वी से होते हुए, समंदर से होते हुए जाते हैं, नौकाओं से जाते हैं। ये नौकाएं थी ना पहले। बाबा जब लेकिन द्वापर में जब आधा विनाश हो जाता है तो अकाले मृत्यु आत्मा शरीर छोड़ देती है आधा। हाँ, छोड़ेगी। तो बाबा उसी समय से अकाले मृत्यु जो अकाले मौत शरीर छोड़ने हैं वही तो सब विधर्मी है। जो पक्के स्वधर्मी है वो कभी अकाले मौत में शरीर नहीं छोड़ते। प्रकृति उनका अपोजिशन कर ही नहीं सकती। और बाबा एक मूल्य में बाबा ने बोला कि गीता माता का साथ द्वापर से प्रजापिता का हो जाता है। प्रजापिता का साथ द्वापर से गीता माता का साथ होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाबा वैष्णवी तो हर जन्म में प्रजापिता के साथ रहती है। हर जन्म में प्रजापिता के साथ नहीं रहती है, कभी सन्यासी बन करके भी रहती है। और बाबा जो अंत में एक जन्म लेने वाली आत्मा है, तो पहला जन्म तो उसका किसी के शरीर में प्रवेश होती है। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या वो शरीर लेती है या नहीं लेती है? लास्ट पहले जन्म में जब प्रवेश हुआ हाँ। वो उसका वास्तव में अलौकिक जन्म है, वो लौकिक जन्म नहीं कहेंगे। फिर जब प्रवेशता खत्म हुई तो उसको कहीं न कहीं गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो बाबा गर्भ से जन्म न भी ले, हो सकता है वो गर्भ के अंदर ही खत्म हो जाए, तो भी वो जन्म कहा तो जाए। बाबा फिर वो सुख दुख तो भोगती नहीं है। वो शरीर से सुख दुख तो भोगती ही नहीं है। शरीर से सुख दुख क्यों नहीं? जिसमें प्रवेश करेगी उसके द्वारा सुख नहीं भोगती है। सिर्फ सुख ही भोगती है बाबा, दुख तो उसे सुख ही भोगेगी। दुख तो उसे होता है। दुख गर्भ में गई तो दुख नहीं भोगा है? गर्भ में जाने के बाद दुख भोगेगी कि नहीं भोगेगी? तो बाबा ये जो सतयुग की शुरुआत होती है तो उसी समय से आत्मा प्रवेश करना शुरू हो जाती है क्या? सतयुग के सतयुग जब शुरुआत होती है हाँ, तो जैसे मतलब ऊपर से उतारने वाली आत्मा पहला जन्म किसी का शरीर में आती है, फिर दूसरा किसी के जन्म शरीर में नहीं आती, अपने शरीर में आती है पहले। ऊपर से बाबा उतरती है जो द्वापर सतयुग के आदि में पहले जन्म में जो आत्माएं आएंगी उनका बर्फ में ढका हुआ शरीर है, वो शरीर बाहर आएगा। वो शरीर बाहर तब आना शुरू होता है जब आत्मा उसमें प्रवेश हो जाती है। तो फिर बाबा आत्मा तो बिखरी रहेगी इधर उधर। कोई बिखरी हुई नहीं, सब परमधाम में रहती है। नहीं शरीर है? शरीर बिखरे हुए होंगे फिर बाबा मिलते सब मिल है? आत्मा प्रवेश कर जाती है तो उसमें गर्मी आएगी, वो बाहर निकलेगी। नहीं तो फिर उस मतलब संगठन में मिल जाते हैं। उनको उनके अंदर वो संस्कार भरे हुए हैं कि हमको किधर जाना है, उधर ही खींचेंगे, दूसरी तरफ नहीं जा सकते। हाँ, और तो बीच में है बीच में तना है ना, काटो तना। हाँ, उसमें तो जो उसमें है वो तो अपने धर्म के करके, हाँ, लेकिन जो प्रजापिता है वो तो दूसरे धर्मों में भी जाकर जन्म, वो तो सब धर्मों का बाप है ना, है जाता है, लेकिन सतो प्रधान स्टेज में जाता है उन धर्मों की स्थापना करने के लिए। जब वो धर्म तमो प्रधान रजो प्रधान होना शुरू होते हैं तो वापस आ जाता है। तमो प्रधान रजो प्रधान स्टेज में वहां रह नहीं सकता। इसलिए हर धर्म में जितनी भी सात्विकता है, सात्विक स्टेज है, वो सात्विक स्टेज ये साबित करती है कि वो जीवन मुक्ति का धर्म है, जीवन मुक्ति का सुख पाने वाला। इसलिए प्रजापिता भले बीज डालता है तो भी उसे कन्वर्ट होना नहीं कहेंगे। कन्वर्ट उसे कहा जाता है जो तामसी के संग में आकर के तामसी बन जाए।
और और सब सजा मिलेगी तो जब सूक्ष्म वतन में बाबा सजा मिलेगी तो प्रजापिता भी वहाँ सूक्ष्म वतन में सजा नहीं मिलती, सजाएं सबको यहाँ साकार में मिलेंगी। लेकिन बहुत लोग सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतन में फरिश्ताएं रहते हैं, फरिश्ताओं को सजा नहीं होती है। जिनका फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं है उनको सजा किस बात की मिलेगी। तो बाबा अंत में जो विनाश होगा उसी में तरफ तरफ आत्मा मरेगी, वही सबसे बड़ा सजा है। तो वो सजा नहीं है। सबसे बड़ा सजा। हाँ। हाँ। भक्ति मार्ग में बताते हैं ब्रह्म प्रयत्न। हाँ? ब्रह्म प्रयत्न। ब्रह्म प्रयत्न प्रयत्न First. प्रयत्न प्रयत्न। हाँ। ब्रह्म प्रयत्न ऐसे बोलते हैं। और ब्रह्म प्रयत्न। हाँ। और ब्रह्म रहस्य भी बोलते हैं। इसका क्या ऐसा शब्द तो सुना नहीं, ब्रह्म प्रयत्न। ब्रह्म प्रयत्न ब्रह्म फांस बोला है, ब्रह्म वाक्य बोला है। प्रयत्न माना ट्राई करना, पुरुषार्थ करना। हाँ। लेखन में उसका क्या अर्थ है? और ब्रह्म रहस्य भी है। ब्रह्म रहस्य ऐसे बोलते हैं। ब्रह्म रहस्य और ब्रह्म प्रयत्न। क्योंकि ब्रह्म शब्द जो है वो ब्रह्मलोक से लगा हुआ है। ब्रह्मलोक में आत्माएं जो भी है वो जड़त्वमयी स्टेज में रहती है। भक्ति मार्ग में ब्रह्म को बहुत ऊंचा समझते हैं। जो ब्रह्म स्टेज है उसको बहुत ऊंचा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्म उतना ऊंचा नहीं है जितना ये सतयुग का पहला जन्म ऊंचा है। वहां तो सुख की अनुभूति नहीं होती है, आधी अनुभूति है, शांति की अनुभूति है, लेकिन सुख की अनुभूति है ही नहीं। तो आत्मा की चाहना क्या है? आत्मा की चाहना सिर्फ शांति तक है। आत्मा शांत रहना चाहती है, कुछ नहीं चाहती। और है तो सुख भी चाहती है। हर आत्मा चाहती है हमें सुख मिले, दुख न मिले। कोई बहुत दुखी होता है, जैसे बुखार आ गया जोर से, सारा शरीर तड़पड़ा रहा है, दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो क्या सुख चाहेगा? इंद्रियों से सुख भोगना चाहेगा? लड्डू पेड़ा खाना चाहेगा? नहीं। वो अति दुख की जो स्टेज है वो सिर्फ शांति चाहती है। और जब शांति मिल जाती है क्या चाहते हैं? सुख मिले, अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले। तो पहली चाहना है शांति। दुखी आत्मा, अशांत आत्मा, पहली आवश्यकता है सुख। सुख की आवश्यकता नहीं है, शांति की आवश्यकता है। दुखों से मुक्त होने की स्टेज की आवश्यकता है। जब शांत मिल जाए, शांति स्टेज मिल जाए, फिर सुख चाहिए। और जितना शांत हो जाएगी उतना ही ज्यादा सुख की ओर दौड़ेगी। तो शांति की भी स्टेजेस हैं परमधाम में। कोई एकदम शांत स्टेज में, एकदम परे ते परे, और कोई पृथ्वी से नजदीक। वो उतनी शांत नहीं रह सकती। इसलिए ये जो दुखदाई कीड़े मकोड़े हैं वो कलयुग में ही आते हैं। सतयुग में वो कीड़े मकोड़ों वाली आत्मा आती ही नहीं है, क्योंकि वो नीची स्टेज वाली है परमधाम में। बाबा बोलते हैं कि इच्छा मत करो। क्या न करो? इच्छा मात्र में विद्या। इच्छा
हाँ बाबा कुछ इच्छाएं ऐसी है, जैसे बच्चों की पढ़ाई की इच्छा है, वो तो बाबा करनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई वो तो कह दिया, डागली पढ़ाई और गाड़ली पढ़ाई। तो ईश्वर की जो सिखामणी है, ईश्वर की शिक्षा है, उस शिक्षा के बरखिलाफ हम इच्छा क्यों करेंगे? बाबा घर वाले चाहते हैं कि बच्चे अच्छा बने, माने दुनिया जो कहेगी सोई हम करेंगे। वो बात तो थोड़ी वो बात तो हमें मतलब मन से नहीं, लेकिन ऊपर से तो माननी पड़ती है। माननी पड़ती है माने हम मजबूर है ना, हम ज्ञानी नहीं है ना। हम ज्ञानी तू आत्मा है या भक्त आत्मा है? भक्त बंधन में रहेगा और ज्ञानी जितना पक्का ज्ञानी होगा उतना किसी के बंधन में नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भगवान को ज्ञानी ज्यादा प्रिय क्यों है? तुम सब सीताएं हो, भक्तियां हो, तो उनमें प्रवेश नहीं करता। सीताओं में भक्तियों में प्रवेश करता है? नहीं करता। किसमें प्रवेश करता है? राम में प्रवेश करता है। राम को भक्ति थोड़े ही कहेंगे, सीता थोड़े ही कहेंगे। इसलिए ज्ञानी ज्यादा प्रिय है। सौ 100% ज्ञानी भी वही बनेगा जिसने 100% भक्ति की होगी। भक्ति वो है आदिकाल की, अब भी विचारी, अभी की नहीं। अभी की भक्ति विचारी हो गई और आदिकाल की भक्ति अब भी विचारी भक्ति थी। वो बहुत तीखी भक्ति है। राजा राजाओं पतिता पावन सीताराम, वो एक राम है, ये राम। और राम राम सत्य है, इसका राम कैसा कैसा बाबा? एक ही तो राम है, कैसा कैसा कहाँ है? राम नाम सत्य है। वो कब बोलते हैं? जब मरते हैं। जब मरते हैं तभी तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। जन्म लेते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। बोलते हैं? नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि अभी जो आत्माएं जन्म ले रही हैं ज्ञान में, बाप का बच्चा बन रही है, अभी राम की वैल्यू नहीं है। क्या? जब आत्माएं जन्म लेती हैं, ज्ञान में आती हैं, निश्चय बुद्धि बनती हैं, बाप का बच्चा बनती है, तो उनको राम की उतनी वैल्यू नहीं है। जब अंत समय सृष्टि का आएगा, मरने का टाइम आएगा सबका, जीते जी मरना देहभान से, तब याद आएगा राम नाम से। और कोई आत्मा इस सृष्टि पर सत्य नहीं है, एक राम ही सत्य है। बाकी सब धोखे देने वाले होंगे लास्ट टाइम पर। और वो राम भी इसलिए सत्य है क्योंकि वो निराकार राम उसमें प्रवेश होता है मुकर्रर रूप से, टेम्परेरी रूप में नहीं, मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है, इसलिए वो सत्य है। नहीं तो ऐसे भी नहीं कि 63 जन्मों में सत्य था। 63 जन्मों में सत्य हो सकता है वो है? नहीं, वो भी दूसरों के प्रभाव में आता है, विदेशियों के प्रभाव में नहीं आता। क्या क्या राम वाली आत्मा ने 63 जन्मों में हिंसक युद्ध नहीं किए हैं? हिंसक युद्ध किए ना, तो शिव बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ किए या शिव बाबा की श्रीमत के अनुकूल किए? बरखिलाफ किए। महात्मा बुद्ध ने सिखाया क्या? अहिंसा परमो धर्म। कोई तुम पर हमला करता है तो तुम बदले में उसके ऊपर हमला मत करो। ये महात्मा बुद्ध की थ्योरी रही, लेकिन राम वाली आत्मा की ये थ्योरी नहीं रहती। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है,
हमारे बीवी बाल बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, कन्वर्ट करता है, दुख देता है, चोरी करता है, तो क्या जो सनातन धर्म की पक्की आत्माएं होंगी वो बौद्धियों की तरह हाथ उठा देंगी? अच्छा भैया ले जाओ, पत्नी बीवी बाल बच्चों को ले जाओ, हाथ उठा देंगी? हैं? अगर हाथ उठा भी देंगी तो जो बीवी बाल बच्चे हैं, जिनकी आस्था अपने बाप के ऊपर बैठी हुई है, उनके दिल को दुख होगा या सुख होगा? क्या होगा? वो बहुत दुख हो जाएगा। ये तो पाप बन गया। भगवान तो शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए तो ठुकराता है क्या? भगवान शरण में आए हुए ठुकराता है? नहीं ठुकराता। तो यहाँ भी कोई हमला करता है, मान लो हम घर में बैठे हैं और कोई हथियार आकर के लेकर के हमला करता है या उठा के ले जाता है किडनैप करके, तो ले जाने दे। हैं? उसकी हिंसा का जो बदला है, वो हिंसा से हम निजात नहीं पाएंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे? ब्रह्मा को फॉलो करना है कि नहीं करना है? हैं? अरे ब्रह्मा को फॉलो करना है कि नहीं करना है? कर्मों में करना है ना। ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में बच्चों की सेफ्टी के लिए रात में बंदूकधारी रखते थे या नहीं रखते थे? रखते थे कि नहीं रखते थे? अरे रखते थे। किस लिए रखते थे? बंदूक की क्या जरूरत? जब अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करनी है, तो बंदूकधारी क्यों रखा? अपनी सुरक्षा पहले करनी है। बौद्धियों की तरह बुद्धू नहीं बनना है। बुद्धू बन गए तो उनकी राजाई चली गई, सफा चट हो गई राजाई, भीख मांगने लग पड़े। क्या कर रहे हैं बौद्धि? अभी बौद्धि लोग अपना पेट पूर्ति काहे से करते हैं? हैं? भीख मांग के करते हैं। तो ये अच्छी बात हुई। और मेरा ज्ञान मार्ग में कोई गलती किया तो 100 गुना पाप है। तो इन्हें इसका मतलब क्या है? वो कि श्रीमत के अनुकूल शायद कुछ कार्य नहीं किया तो अपना दिल हमेशा खाता है ना, है? तो वही 100 गुना पाप है क्या? वो पश्चाताप अंदर से होता है ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा का वो पश्चाताप तब तक होता रहेगा जब तक बाप के साथ सच्चे नहीं बनेंगे, छुपाते रहेंगे तो दिल में खाता रहेगा। इसलिए अगर पाप हुआ भी है तो बाप के सामने दिल खोल करके प्रत्यक्ष कर दें तो वो पाप हल्का हो जाएगा। हाँ। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा ना, बच्चों के दुख से ही छोड़ा, बच्चों ने दुख दिया ना उन्हें। हाँ। तो उन्होंने 100 गुना पाप की वजह से उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन बन गए ना। फिर घाटा हुआ या फायदा हुआ? बड़ा घाटा हो गया। जो प्राप्ति उन्हें इसी जीवन में करनी थी वो प्राप्ति इस जीवन में नहीं कर सके। कितना बड़ा घाटा हो गया उनको। बाबा ने बोला एक बोलने में कि प्रजापिता से ही लक्ष्मी की आत्मा ज्ञान लेती है। प्रजापिता से ही लक्ष्मी की आत्मा भी ज्ञान नहीं, गलत बात। प्रजापिता पुरुष है, पुरुष चोला है ना। पुरुष चोला जितने भी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे वो शंकर हो, पुरुष चोला है ना। पुरुष चोला के मुख से ज्ञान जो निकलेगा उसका वाइब्रेशन जो बनेगा वो वाइब्रेशन सतयुग की स्थापना करेगा। सतयुग की स्थापना करेगा या क्रांति की स्थापना करेगा? क्रांति होती है क्या?
गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। दुनिया का विनाश हो जाएगा और कल्याण तो हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा, लेकिन सतयुग स्थापन नहीं होगा। वो सतयुग कब स्थापन होगा? सतयुग है प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया। वो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया अकेले शंकर के द्वारा नहीं हो सकती। कहे हैं शंकर के द्वारा, शंकर अकेला कहाँ रहता है? शंकर का तो प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट है। शंकर जो है वो तो काशीवासी है, काशी नगरी उसे बहुत प्रिय है, तो प्रवृत्ति हुई ना। लेकिन काशी नगरी जो है वो रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? फिर भी तो रुद्रमाला का मणका है। चोले से तो भाई बहन हुए ना, भाई बहन की कहीं थोड़ी प्रवृत्ति बनती है। और बाबा एक मूल्य में बाबा ये बोला ना कि लक्ष्मी ऐसा ज्ञान देगी मतलब प्रजापिता को, तो सेकंड में नर से नारायण बन जाए। प्रजापिता को तो सेकंड में नर से नारायण बन जाए। हाँ, सेकंड में नर से नारायण बन जाएगा। तो बाबा प्रजापिता तो खुद ज्ञानी आत्मा है, तो लक्ष्मी उसे क्या ज्ञान लक्ष्मी ज्ञान नहीं देगी। लक्ष्मी जो है वो ज्ञान देती है प्रैक्टिकल धारणा का। एक होता है ज्ञान मुख से सुनाने का, एक होता है ज्ञान दृष्टि से देखने का, एक होता है ज्ञान वाइब्रेशन का, एक ज्ञान होता है जीवन में समाया हुआ है, मुख से बोला नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान समाया हुआ है। तो वो प्रैक्टिकल धारणा रुद्रमाला के मणकों में नहीं है, लेकिन विजयमाला के मणकों में वो प्रैक्टिकल धारणा होगी ज्ञान की, उसके बगैर निस्तार नहीं है। इसलिए माता गुरु चाहिए। पत्नी को माता भी कहते हैं। रुद्रमाला से अच्छा विजयमाला है। रुद्रमाला से अच्छा तो विजयमाला पवित्र भी रहती है। ठीक है, पवित्र भी रहती है, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। लेकिन जो राजयोग का लक्ष्य है वो लक्ष्मी प्राप्त करती है या नारायण प्राप्त करता है? राजयोग का लक्ष्य क्या है? क्यों? नारी से लक्ष्मी बनना नहीं है। राजयोग का लक्ष्य है स्वतंत्र बनना, किसी के अधीन नहीं बनना। जो अधिकारी होते हैं वो कभी किसी के अधीन नहीं होते, और भगवान हमको स्वाधीन बनाने आया हुआ है। और लक्ष्मी सदैव स्वाधीन होगी या पराधीन भी होगी? है? राजा के नीचे तो रहना पड़ेगा। इसलिए बाप के बच्चे रुद्रमाला के मणके हैं, शिव बाप के बच्चे। विजयमाला के मणके बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं। वो बच्चे तब बनते हैं जब रुद्रमाला के 100% सहयोगी बन जाए। जैसे शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद जो कन्या है दूसरे कुल की है, तो भी जब शादी हो गई तो उसका कुल बदल गया। तो ऐसे वो सूर्यवंशी बन जाते हैं, सूर्य के बच्चे। तो आप आदि बनना पसंद करते हैं? समझ गए? समझ गए। बाबा अभी जिसने तमो प्रदान भक्ति की, ज्यादा बहुत भक्ति की समझो, तो अभी वो ज्ञान में आए, पर ज्ञान में पूरा ज्ञान में भक्ति बिल्कुल छूट गई, तो क्या तमो प्रदान ज्ञान भक्ति बिल्कुल छूटेगी ही नहीं उससे। भक्ति तो उसी से पूरी छूटेगी जो एक की बात पर चलेगा। और जो व्यभिचारी जिसने भक्ति की होगी वो तो व्यभिचारी ज्ञान उठाएगा। तो तमो प्रधान भक्ति की है। तमो प्रधान भक्ति माने व्यभिचारी भक्ति। अभी जिसने अभी कलयुग के अंत में व्यभिचारी भक्ति है, तो तमो प्रधान ज्ञान ही उठाएंगे। तमो प्रधान ज्ञान उठाएगा। इसकी भी बात सुन लेगा, उसकी भी बात सुन लेगा, उसकी भी बात सुन लेगा, सबकी बातों में मनन चिंतन मंथन करेगा, सबके चलाए चलेगा।
वैसे तो अभी बहुत भक्ति करने वाले ही तो ज्ञान में आ रहे हैं ना, जितना भक्ति कर रहे हो। तो अभी जितने भी ज्ञान में आ रहे हैं वो उच्च कोटि की अच्छी आत्माएं आ रही हैं या नीची कोटि की आ रही हैं? बाबा ने कहा पहले पहले जो ज्ञान में निकले वो अभी तक काम में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब वो उतनी श्रेष्ठ आत्माएं नहीं निकलती, परसेंटेज उनका कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारी भक्ति फैल गई है सारी दुनिया में। एक सीढ़ी में गंगा पतित पावनी, भगवान पतित पावनी नहीं। भगवान पतित पावनी नहीं, ऐसे तो कोई मूल्य नहीं था। भगवान पतित पावन नहीं है, गंगा पतित पावनी है। भक्त लोग कहते हैं ऐसे, भक्त लोगों के लिए गंगा पतित पावनी है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा ये नहीं कह सकता कि गंगा पतितों को पावन बनाने वाली है। गंगा भी पतितों को पावन बनाने वाली तब होगी जब वो गंगा भगवान की सहयोगिनी होगी। प्रैक्टिकल जीवन में गंगा अगर सागर से मिलकर के चल रही है तो पतित पावनी हो सकती है। अगर सागर से मिली हुई नहीं है तो गंगा नदी नाला बन जाती है, वो पतितों को पावन नहीं बना सकती। हाँ हाँ, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। हाँ ठीक है, हाँ सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, ये बात सही है। सब पुरुष तो दुर्योधन दुशासन है, लेकिन सब कन्याएं माताएं एक ही जैसी हैं क्या? सब पतित पावनी है। जो भी कन्याएं माताएं हैं उनमें कोई सूपनखा पूतना नहीं होती है? और आज की मुरली में तो बाबा ये बताते हैं कि घर घर में वैश्यालय है। तो जब घर घर में वैश्यालय हो गया तो सब क्या हो गई? इसलिए गंगा भी नीचे गिरती है, सर पे ही नहीं बैठी रहती है। गंगाएं भी, ज्ञान गंगाएं भी नीचे गिरती हैं, पहाड़ से उतरती हैं। पहाड़ माने ऊंची स्टेज, कैलाश पर्वत ऊंची स्टेज, और फिर गंगा नीचे आती है। नीचे आती है माने पतितों के संग के रंग में आती है। लेकिन भगवान पतितों के संग के रंग में आता है? नहीं आता है, ये अंतर। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी आत्मा दुर्योधन दुशासन है। 100% न सही, लेकिन कुछ न कुछ है जरूर। फिर भी विशेषता ये है कि वो पतितों के संग के रंग में आकर के नीचे नहीं गिरेगा, ऊंचा ही उठना है उसको। और गंगा को ऊपर से नीचे आना ही आना है, उसको संग का रंग लगना ही लगना है। दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा है, सबको संग का रंग लगता है। संगम युग में भी सबको संग का रंग लग रहा है। एक ऐसा है जिसको संग का रंग लगता तो है, लेकिन वो मुकर्रर रूप से जो प्रवेश है उसके कारण सट लगता है, पट से धुल जाता है, उतना कायम नहीं रहता है। बाबा ने बोला कि अष्ट जो देव हैं उसमें सात हैं तो बीज रूप, एक तो प्रजापिता, उसके नीचे 7 जो हुए उनको भी माया नहीं छोड़ती है, अंत में बेमुख करती है बाप से। बाबा हम लोग, अरे 7 की तो बात छोड़ो, बाप को भी बेमुख करती है। बाप को छोड़ देती है माया? अगर छोड़ देती है तो शूटिंग के टाइम में यज्ञ के आदि में राम बाप फेल क्यों हो जाता है? अरे फेल होता है कि नहीं? तो माया उसको तो सबसे पहले पकड़ती है। हम बच्चों को भी बाप से बेमुख कर देंगे। अरे जब 8 को ही नहीं छोड़ती माया तो हम बच्चों को कहाँ से छोड़ देगी? जाएंगे तो घर वाले भगाते अभी हैं। बाबा फिर जाएंगे कहाँ? बाप से बेमुख हो जाएंगे, घर वाले भगा देंगे, फिर बाबा जाएंगे कहाँ?
ये तो अंदर से बार बार सोचने की बात है कि हम किसको पकड़ के रखें, किसका पक्ष लें, किसका पक्ष न लें, किसके प्रभाव में आए, किसके प्रभाव में ना आए। तो हमारी मुट्ठी की बात है ना। वो बाबा जब टेम्परेरी रथ में जब शिव आता है तब उसका संचरण थोड़ा कम हो गया ना, उसका निकल सकता है ना। हाँ। ब्रह्म बाबा निकलता है ना, वो टाइम में जब आता था तो उनमें संचरण जल्दी से भी जल्दी निकल जाता है ना। हाँ। ब्रह्म बाबा को हाँ। वो होता है उनसे जैसा मुकल रथ में आता है वैसे ही टेम्परेरी में वही टाइम आता था, लेकिन अंतर ये है कि जो मुकर्रर रथ है वो नियमों पर अटल रहता है। अगर शिव बाबा ने बोल दिया वाणी में शादी बर्बादी, तो वो ये नहीं कहेगा अच्छा शादी कर लो, तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारा दिल द्रवित हो रहा है, तुम्हारे ऊपर रहम आ रहा है, अच्छा तुम शादी कर लो, कहेगा? वो नहीं कहेगा। अगर मुरली में बोल दिया कि बच्चे दुनिया का विनाश होने वाला है, अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, तो जो मुकर्रर रथ है, वो मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है, वो ये डायरेक्शन दे देगी कि तुम महलवाड़ियां अटारियां बना लो। देगी? नहीं देगी। ये अंतर होता है। माने माताएं कन्याएं द्रवित हो जाती है। और बच्चों से तो और ही ज्यादा द्रवित होती है। बच्चों का तो दुख माता बिल्कुल देख ही नहीं सकती, अपना कल्याण कर देगी, लेकिन बच्चों का दुख नहीं देख सकती। पति का भी कल्याण कर देगी। संगमयुगी नारायण का उम्र कितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा? सत्युग में तो 150 साल होता है। संगम युगी जो नारायण है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? संगम युग में टाइम कौन सा है जहाँ से शुरुआत होती है? पुरुषोत्तम संगम युग में भी कोई वर्ष होगा 76। अब 76 में जो टाइम है वो ऐड कर दो। 36 तक कितना टाइम है? 35 और 25 कितना टाइम हुआ? पढ़ाई कितने साल की है? 100 साल नहीं, 100 साल की पढ़ाई नहीं है, 60 साल की ही पढ़ाई है। उस आत्मा को भी ये शरीर त्याग करके परमधाम की यात्रा शुरू करनी है या नहीं करनी है? एवरलास्टिंग आखिरी यात्रा कभी, आखिरी प्रयाण कभी करेगी कि नहीं करेगी? कब करेगी? 36। वो आखिरी प्रयाण करेगी सूक्ष्म वतन से, तब दूसरी आत्मा उसके पीछे पीछे प्रयाण करेगी। बाबा जब भक्ति करते होंगे, बाबा जब ज्ञान में, मतलब इस जन्म में प्रजापिता की आत्मा जब ज्ञान में नहीं आई होगी, तो शिव पर जब जाकर जल चढ़ाते होगी, तो जब शिव पर जल चढ़ाने के लिए वो आत्मा जाती होगी, तो उस आत्मा का तो अनुभव बाबा होता होगा ना कि मैं ही, मेरा ही यादगार है, कुछ है अनुभव, तो बाबा ऐसा होता होगा। ये कोई जरूरी तो नहीं। तमो प्रधान आत्मा को कोई सच्चाई का अनुभव होगा? सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन बनता है? वही आत्मा सबसे ज्यादा पतित बनती है। तो पतित आत्मा को कोई अनुभूति हो सकती है क्या? ब्रह्मा बाबा को अनुभूति हुई, साक्षात्कार हुए ना, उनको अनुभूति होती है।
राम वाली आत्मा को कोई इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। क्यों? ज्यादा पतित कौन बनता है? ज्यादा पतित राम वाली आत्मा बनती है ना, कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा पतित नहीं बनती। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियन से ज्यादा पतित बनते हैं, क्राइस्ट ज्यादा पतित बनता है, या राम सूर्य और सूर्यवंशी आत्माएं ज्यादा पतित बनती हैं? अभी इस दुनिया में क्या देखने में आ रहा है? क्रिश्चियन ज्यादा पतित बने, कितने सुखी है। कितना भ्रष्टाचार, जितना भारत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कितना वहां भ्रष्टाचार है? नहीं है। कितना सुखी जीवन है। और यहाँ के लोगों को, यहाँ देखो कितना दुखी जीवन है, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो कृष्ण और क्राइस्ट न ज्यादा पतित बनते हैं, न ज्यादा पावन बनते हैं। राम वाली आत्मा और राम के फॉलोअर्स सूर्य और सूर्यवंशी ज्यादा पतित भी बनते हैं और ज्यादा पावन भी बनते हैं। फॉरेन में है तो उनको मटेरियल वेल्थ तो बहुत जास्ती है। मटेरियल क्या स्टूल का बहुत बड़ा है, और मेंटली क्या है, इमोशंस ये सब बहुत कम। जहाँ सुमति, सु माने अच्छी, मति माने बुद्धि। जहाँ बुद्धि अच्छी है वहाँ सब प्रकार की धन धान्य संपत्ति मौजूद रहती है। हिंदुस्तान में तो सब प्रकार की धन धान्य संपत्ति मौजूद नहीं है। ज्यादा गरीब यहाँ मर रहे हैं कि वहां मर रहे हैं? यहाँ ज्यादा गरीब होकर के मर रहे हैं। धन धान्य संपत्ति सब नष्ट हो गई। और है बाबा अभी लक्ष्मी बनने वाली जो आत्मा है ना, वो अभी तो ज्ञान नहीं दे रही है। ज्ञान नहीं तो लास्ट में लेंगे ना, तो सतो प्रधान ज्ञान या तमो प्रधान ज्ञान। लास्ट में भी कोई आत्मा ऐसी आती रहती है ना परम धाम से, देवी देवता सनातन धर्म की, जो बहुत सुख भोगती है। नहीं आती है? आती है। तो ऐसे बाबा ने मुरली में बोला, भले कोई कितना भी लास्ट में आवेंगे तो भी उनको वरदान मिला हुआ, लास्ट सो फास्ट जा सकता है। ऐसे नहीं कि लास्ट में आएंगे वो तो रह गए बेचारे। नहीं, अगर पुरुषार्थ करें, अपनी पर आ जाएं, तो लास्ट में आने पर भी फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं। उनका प्रश्न है कि महाभारत में विदुर आए थे, वो क्या है, वो कभी भी लॉ बनाते रहता है। वो पूछ रहे थे कि उनका इसमें क्या बात है। विद माने होता है जानना, विद से बनता है विद्वान, वो है उसका नाम विदुर। होशियार था या बुद्धू था? उसके जीवन से क्या साबित होता है? होशियार था या बुद्धू था? अरे जितने भी पात्रधारी हैं उनके बीच में होशियार था या बुद्धू था? होशियार था। इतनी होशियारी की कि उसकी कोई गलती नहीं पकड़ सकता। कोई गलती उसने की नहीं। था महामंत्री किसका? कौरवों का जो हेड था धृतराष्ट्र, उसका महामंत्री है। महामंत्री होते हुए भी उस महामंत्री पद का त्याग कर दिया। जब देखा कि मेरी पकड़ से ये पाप की दुनिया परे है, तो अच्छा काम किया, बुरा काम किया। और भीष्म पितामह पकड़े बैठे रहे। तो भीष्म पितामह से गलती हुई, द्रोणाचार्य से गलती हुई, या विदुर से गलती हुई? उन लोगों से गलती हो गई। विद्वान तो उसी को कहा जाता है, जानकार विद बिना जानना, जानता पार्टी।
जानकार उसे ही कहा जाएगा, ज्ञानी उसे ही कहा जाएगा। जैसा समय हो वैसे समय के अनुसार ऐसा कार्य करे जिससे आत्मा का कल्याण हो, अकल्याण न हो। विदुर जो है कौरवों का भी महामंत्री रहा, फिर महाभारत पूरा हो गया। पांडवों ने किसी दूसरे को महामंत्री बनाया होगा या विदुर को ही महामंत्री बनाया होगा? किसको बनाया होगा? विदुर को ही महामंत्री बनाया। तो ऐसी आत्मा यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई होनी चाहिए ना। महान से महान मंत्रणा देने वाली को महामंत्री कहा जाता है। अच्छे से अच्छी मंत्रणा, सलाह, तो जो अच्छे से अच्छी मंत्रणा देने वाला है, अच्छे से अच्छी सलाह देने वाला है, कोई पात्रधारी होना चाहिए। और वो पात्रधारी सतयुग में ही नहीं, ये श्रेष्ठ दुनिया में ही नहीं, जब द्वापर युग दुनिया होगी शुरू, वहां भी जो बड़े बड़े सम्राट होंगे, उन सम्राटों के काल में भी वो महामंत्री रहा होगा। कोई प्रसिद्धि है ऐसी? और बाबा आपने अभी बताया कि जनता पार्टी तो सब जानते हैं। सब नहीं जानते, तो कुछ तो जानते हैं। जनता पार्टी माने उसको ज्ञान है तो अभी कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है। अभी जो इलेक्शन हो रहा है ना, इसमें जनता पार्टी गवर्नमेंट आएगा क्या? गवर्नमेंट वो फॉर्म करेगा क्या? 76 में 76 में जनता पार्टी ऊपर आई या नहीं आई? आई। लेकिन जो ज्ञान के अनुसार कार्य है सो नहीं किया। जो बाबा बताते हैं चारों तरफ घेराव डालो, और घेराव उन्होंने सारा दिल्ली में डाल दिया। चारों ओर घेराव नहीं डाला तो दिल्ली की 7-8 सीटें तो जीत ली, बाकी जगह डब्बा गोल हो गया। तो जनता पार्टी सफल नहीं हुई। है तो ज्ञानी, लेकिन ज्ञान का उपयोग भी तो पूरा करना चाहिए ना। पूरा उपयोग नहीं कर पाते। जब पूरा उपयोग करेंगे तो जीत हो जाएगी। उनका जीवन जो है, ज्ञानियों का जीवन जो है, कैसा जीवन है? निशानी दिखाई गई है। क्या निशानी दिखाई गई? अरे जनता पार्टी की क्या निशानी दिखाई गई है? कमल का फूल। माना ज्ञानियों का जो जीवन है वो कमल फूल के समान जीवन है। कीचड़ की दुनिया में रहते हैं। 76 से जो भी एडवांस पार्टी निकली, उसमें जो भी बंदे निकले वो घरगृहस्थ के कीचड़ में रहने वाले निकले या आश्रम के पवित्र वातावरण में रहने वाले हैं? घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले हैं। फिर भी वहां रहते हुए भी बुद्धि से मनन चिंतन मंथन ज्ञान का करने वाले। कमल फूल समान उनका जीवन तो है। कमल में भी कोई श्वेत कमल होता है, कोई रक्त कमल होता है, कोई पीत कमल होता है। कमल एक प्रकार का होता है, भांति भांति के कमल होते हैं। तो यहाँ वैरायटी है। वो जनता पार्टी में भी एक ऐसा था जो भ्रष्टाचार नहीं करता था, बाकी सारे ही पकड़ लिए गए भ्रष्टाचार। जनता पार्टी का शासन चला कि नहीं चला? चला ना। सारे ही मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया।
वो एक कौन था जो भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ा गया है? हैं? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। अष्ट देव का लिंग ज़्यादा महिमा दिया तिरुवन्नामला बल्कि ज्योति वहाँ मूर्ति होते भी ज्योति को ज़्यादा महिमा देते हैं। हाँ जी। और तिरुपति में 3 दुनिया का यादगार दिखा दिया। और इसके दोनों का क्या है? दोनों का मंदिर का क्या क्या हाँ यहाँ जो उनकी बात समझो। आप अपनी भाषा में बोल नहीं पा रहे। वो यहाँ के मूर्ति के जो ज़्यादा महिमा देते तिरुवन्नामलाई में, और जो ज्योतिर्लिंग के भी ज़्यादा महिमा देते हैं। और तिरुपति में 3 दुनिया का यादगार दिखा दिया। तो भक्ति मार्ग का संस्कार क्या होता है? तिरुवन्नामलाई में क्या होता है, वहाँ का जो ज्योतिर्लिंगम है तिरुवनंतपुरम में तिरुवन्नामलाई ऐसा जगह है। वहाँ का जो लिंग है वो ज्योति का लिंग है, ज्योतिर्लिंग है। उनका महिमा यही है कि वो कार्तिक टाइम में, कार्तिक में वो काली ज्वाला लगाएगा। ज्वाला का महिमा है। 5 तत्व में उसमें अग्नि का इम्पोर्टेंस है उसमें। और वहाँ कार्तिक टाइम में उनका वही इम्पोर्टेंस है। वो ज्वाला जैसे दीवार के जैसा ये करते हैं ना, वैसे वहाँ ज्वाला लगेगा, महादीप लगेगा। में महादेव लगता है, उसका वही इम्पोर्टेंस है। और दूसरा क्या इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और मगर तिरुपति में वो मूर्ति का इम्पोर्टेंस है। मूर्ति की इम्पोर्टेंस ये बोलते हैं क्यों इतना फर्क होता है तिरुपति में मूर्ति की इम्पोर्टेंस है। और वहाँ ज्योति की इम्पोर्टेंस है। अग्नि तत्व का महिमा है। जितने भी लिंग हैं उनमें 12 ज्योतिर्लिंगम बहुत प्रसिद्ध है। 12 ही ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति के लिंग है या कोई और तत्व के लिंग है। 12 में ही ज्योति की प्रधानता है। ज्योति माने ज्ञान, ज्ञान प्रज्वलित होता है। मूर्ति जब बनती है तो 5 तत्वों से बनी हुई मूर्ति होती है। साकारी स्टेज, साकारी स्टेज है वो लिंग की यादगार है। वो लिंग जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ लिंग है। उस लिंग में शिव प्रवेश करता है, ज्योति। लेकिन सिर्फ ज्योति ही ज्योति दिखाई दे और लिंग दिखाई न दे, इसकी यादगार वहां दिखाई दे। है? सतयुग में तो खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सतयुग में खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बना बनाया बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार का भोजन मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा कि बनाना पड़े, मेहनत करनी पड़े, वो ज्यादा अच्छा है। बना बनाया मिल जाए तो अच्छा है। तो वहाँ बना प्रकृति सब चीजें, सब कार्य मुहैया करती है। प्रकृति आपकी दासी बन करके रहती है। माया भी दासी बन जाए और प्रकृति भी दासी बन जाए तो सारा काम संपन्न करेगी ना। दोनों पावरफुल है या कम पावरफुल है? दोनों पावरफुल है। माया भी बड़ी पावरफुल है, सर्वशक्तिवान कही जाती है, और प्रकृति भी बहुत पावरफुल है। प्रकृति जब तमो प्रधान रूप धारण करती है, प्रकृति का जो मुख्य तत्व पृथ्वी है, भूकंप आते हैं तो सारी दुनिया खलास हो जाती है, इतनी ताकत है। वही 5 तत्व का संघात प्रकृति जब सतो प्रधान बनती है तो आपके लिए हर चीज मुहैया कराएगी। कोई भी तो मेहनत करना पसंद नहीं करता है। कोई मेहनत करना पसंद करता है? कोई नहीं करता।
लेकिन वहाँ तो भूख भी नहीं होती है? बाबा। बाबा ने बताया स्वर्ग में भूख भी नहीं लगता। भूख कुछ थोड़ी बहुत तो भूख होगी। संतोष धन ज्यादा है तो संतोष का मतलब ये थोड़े ही कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा बच्चे अच्छे चाहिए कि नहीं? अरे देवताओं को बच्चे चाहिए कि नहीं? हैं? बच्चे सृष्टि आगे बढ़ेगी। हैं? जब तक पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तब सृष्टि आगे बढ़ेंगे नहीं। बच्चे चाहिए कि नहीं? बच्चे तो चाहिए। तो ये बच्चे जो चाहिए वहाँ पूर्ति होती है। अभी बच्चों की शादी नहीं किया तो वंशवृद्धि कहाँ होगा बोलते थे। अभी बच्चों को रख लिया ऐसे ही तो बोलते हैं वंशवृद्धि नहीं कर रहे आप। हाँ हमको बोलते हैं हाँ? बुलाओ यहाँ। अच्छा कुछ नहीं चाहिए, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई देवता ऐसा है जो सुख न चाहता हो, दुख चाहता हो? दुख तो कोई देवता नहीं चाहता, सुख चाहते हैं। तो जहां सुख की आस है, सुख चाहिए, भले श्रेष्ठ कोटि का सुख चाहिए, तो उसके लिए शरीर की इंद्रियां भी चाहिए। इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो सुख भोगते भोगते आत्मा की पावर कम होती है। सीढ़ियां होती है ना, वो जो पार्क बने होते हैं उनमें सीढ़ियां वो होती है, ऊपर चढ़ो, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो और फिर आराम से रपकते चले जाओ। तो ऊपर से नीचे आने में मजा है या चढ़ने में मजा आता है? चढ़ने में तकलीफ होती है और ऊपर से नीचे आराम से नीचे चले जाते हैं। तो सतयुग में भी ऐसे ही है। जो श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं वो सुख ऐसे नहीं है कि वो ऊपर ले जाने वाला है, वो सुख भी नीचे ले जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन बाबा सतयुग में तो ऐसा अनुभव नहीं होगा कौन दास दासी है, कौन राजा है, कौन प्रजा है, ऐसा हम लोग अनुभूति तो बनती नहीं। उसकी बात छोड़ दो। यहाँ के जो सनातन धर्म के प्रायः लोग परिवार हैं, 60-70 लोग एक ही परिवार में रहते हैं, एक चूल्हे पर खाना बनता है, एक घर का मुखिया होता है, उस मुखिए की बात सब मानते हैं। एक भी ऐसा परिवार में बंदा नहीं जो मुखिया की बात न मानता हो। उस मुखिया के 8-10 बच्चे हैं, 8-10 बच्चियां हैं, बहुएं हैं। उन बच्चों में जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो बड़े भाई की बात मानेगा या इनकार करेगा? प्यार से मानेगा या जोर जबरदस्ती मानेगा? है? प्यार से। ये संस्कार कहाँ से आए? पूर्व जन्म से ही वो संस्कार नुधे हुए हैं उसके, और वो ऐसे ही नुधे हुए हैं जैसे पुरुषोत्तम संगम युग में एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तो 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज ब्रह्मा के मुखवंशावली बनते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और रामवादी आत्मा। 4 बीज 4 धर्मों के बीज हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, भाई तो है। जो दुनिया में कहावत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो कभी तो भाई भाई बने होंगे ना। वही भाई जो 76 में आपस में मिल करके भ्रातृत्व भाव में रहते थे, सत्व प्रधानता की स्टेज में क्या नाम शूटिंग करने के कारण, वही भाई बाद में जो 3 धर्मों के 3 विदेशी हैं बीज रूपात्मा, उनमें से वो विरोधी बन जाती हैं। आदि से ही विरोधी बनी और अब तक भी विरोधी बनी हुई है। सतगुरु निंदक ठौर न पावे की शूटिंग कर रही है।
आदि में सहयोगी थी, तो जो आदि में सो अंत में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, होगा। वो अंत में ऐसे सहयोगी बनेंगे, इतने गहरे सहयोगी बनेंगे, एक बाप का बच्चा बनकर के दिखाएंगे कि उनके अंत मते तो गते के संस्कार पक्के हो जाएंगे। तो क्या जो नई दुनिया में उनको जन्म मिलेगा, जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? नई दुनिया में जाएंगे तो चारों को एक जैसा पद मिलेगा? है? नहीं मिलेगा। राम वाली आत्मा की यादगार है कि राजगद्दी जमी हुई है। राजगद्दी का चित्र देखा है? राम का चित्र नहीं देखा? राम वाली आत्मा राजगद्दी पे बैठी हुई है। लक्ष्मण वाली आत्मा चवर डुला रही है। भरत वाली आत्मा छत्र लिए खड़ी है। शत्रुघ्न वाली आत्मा पांव धो रही है। ये दास दासी कर्म क्यों दिखाया गया? उन्हें दुख हो रहा है? ये काम करते करते उन्हें दुख हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये संस्कार कहां से आए? ये खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं या दुखी होकर के काम कर रहे हैं? खुशी खुशी दासत्व भाव उन्होंने स्वीकार किया हुआ है या कठिनाई हो रही है? खुशी खुशी करते हैं। ऐसे ही सतयुग में भी जो भी दास दासी कर्म करने वाले होंगे उनके संस्कार यहाँ पड़ रहे हैं। आखिरी जिनके खराब संस्कार हैं और दास दासी पने की शूटिंग कर रहे हैं, वो भी सुधरने हैं या नहीं सुधरने हैं? सुधरेंगे ना। जब सुधर जावेंगे तो वो ही दास दासी जो है वो राजधानी में पहुंच जाए। जो राजधानी हमारी स्थापन होने वाली है, ऊंच पद पाएंगे या नीच पद पाएंगे? हैं? कैसा पद पाएंगे? नीच पद पाएंगे। लेकिन उस पद में भी उनको दुख नहीं होगा, वो बड़े खुशी होंगे, प्रसन्न रहेंगे। वही अंतमते सो गते के संस्कार सतयुग में चलते रहेंगे। तो वहां ऊंच नीच का सवाल नहीं होता है। आज के परिवारों में भी देखा जाता है, जो छोटा भाई होता है वो बड़े भाई की बातों को मानता है, उसकी सेवा करता है, पांव दबाता है। दास दासी कर्म करता है सारा। लेकिन बड़े भाइयों को छोटे भाई के प्रति प्यार होता है या नहीं होता है? गिने चुने दो चार घर में नहीं है। गिने चुने दो चार लोग ऐसे हैं ना, तो असल तो बंदूक लेकर खड़े हैं। आज सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोग है, माने गिने चुने ही होंगे ना। सारी दुनिया में जो राज्य चल रहे हैं, राजा बनकर के बैठे हुए हैं, वो अपनी प्रजा को अपना भाई समझते हैं, अपना घरवाला समझते हैं क्या? फैमिली का सदस्य समझते हैं? नहीं। वो तो खून चूस रहे हैं उनका। ये संसार से देखने से अभी ये संसार से देखने से मुस्लिम लोग है ना, उनका तो यूनिटी भी है, वो जो बोलता है वो करता है। किसकी? मुस्लिम लोग। हाँ, मुस्लिम लोग। और क्रिश्चियन लोग भी देखने से वो कुछ न कुछ नेम में पकड़ता है, हो जाता है। मगर ये लोग तो सतयुग का बात दो कैटेगरी में है, फिर एक टाइम में तो उसका इतना मान्यता होता है। अभी तो देखने में मुस्लिम का तो यूनिटी दिखता है, क्रिश्चियन का यूनिटी दिखता है अभी तो एक कलयुग में। मगर जब सतयुग का बात आने वाले में वो इतना बड़ा नहीं करता है, उसका तो पद कम होता है। अभी तो इतना दिखता है, दिखने में बहुत, अभी तो दिखने में बोलता है मुस्लिम क्रिश्चियन। तो सतयुग के सतो प्रधान सृष्टि के सुखों में और कलयुग के तमो प्रधान सृष्टि के सुखों में अंतर होगा या नहीं? तो वही अंतर यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कहाँ सतयुग के सतो प्रधान स्टेज के सुख और कहाँ आज की कलयुगी दुनिया के तमो प्रधान स्टेज के सुख। भारी अंतर है, दिन रात का अंतर है। ये अल्पकाल के सुख हैं,
और वो 21 जन्म के सुख होंगे। चलो गया काम से हो गया। ओम शांति।